चलते हैं कक्षा 10 में। लेसन आपका चल रहा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की प्रश्नावली नंबर अगली है। प्रश्नावली आपकी है 1B, नंबर सिस्टम जो आपका चल रहा था। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ऋण 7 दिया, 0 दिया, 1 दिया और माइनस के साथ a प्लस बी है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो डिजिट दिया है उसके पहले माइनस लगा दीजिए, यानी कुल अपनी भाषा में समझना हो तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो चिन्ह दिया है उसका उल्टा करके लिख लीजिए। यानी हम लिखेंगे अगर ऋण 7 का योगात्मक प्रतिलोम तो ऋण 7 का योगात्मक हो जाएगा धन 7। 0 का अगर योगात्मक प्रतिलोम लिखें तो योगात्मक प्रतिलोम 0 का आपको मालूम भी है कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, यानी 0 ही होगा। 1 का योगात्मक प्रतिलोम लिखें तो ऋण 1 हो जाएगा। ऋण a धन b का अगर योगात्मक प्रतिलोम लिखें तो ऋण का उल्टा धन में यानी a प्लस बी हो जाएगा। तो आपका यह पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान से देखिएगा, बहुत लंबा टॉपिक नहीं, बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन है। घर आए मत, घर बैठे हैं आप, इत्मीनान से पढ़ाई करें। वितरण नियम से कह रहा है कि वितरण नियम से 15 गुणित 32 का मान क्या होगा। वितरण नियम का मतलब होता है आप इसको छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो 15 गुणित हम इसको 30 धन 2 भी तो लिख सकते हैं, यानी आप ऐसे बांटिए कि जिसका गुणा जोड़ना घटाना आसान हो जाए। तो 15 गुणित इतना यानी 15 गुणित 30, फिर इसका 15 गुणित 2 करेंगे तो 15 45 यानी 450 और धन 15 दुना के 30, इसको जोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। ये वितरण का योग का नियम आपने कन्वर्ट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान से सुनिए, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की सक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। योग का जो वितरण नियम है वो क्या है, असत्य है। तो हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं क्या 3 धन 4 धन 5 कोष्टक में कर लीजिए बराबर हम इसको लिखेंगे 3 धन 9 बराबर हम इसको 12 लिख सकते हैं, ठीक ना। यदि हम कहते हैं कि अगर हम इसको 3 धन 4 और 3 धन 5 करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 धन 8 कितना हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करते हैं क्या 3 धन 4 धन 5 की तो यह 3 धन 4 और 3 धन 5 यानी कि ये हमारे पास ये इसके इक्वल नहीं है। तो अतः धन पूर्णांकों लिख सकते हैं क्या, अतः हम इसको लिख सकते हैं अतः धन पूर्णांकों में क्या, तो धन पूर्णांकों में योग की सक्रिया पर योग का वितरण असत्य है। नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना a एक पूर्णांक, मान लेते हैं कि a एक पूर्णांक तथा b दूसरा पूर्णांक है हमारे पास, जो b है वो दूसरा पूर्णांक है। a और b दो पूर्णांक आपने मान लिया। फिर आपने कहा कि a धन b ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। और b धन a की बात करें तो यह भी एक पूर्णांक ही होगा, ठीक ना। अब हम चलते हैं उदाहरण के लिए ले लें कि मान लेते हैं कि माना 2 तथा 3 दो पूर्णांक है। तो 2 धन 3 5 ये क्या होगा, तो ये भी आपने कहा कि पूर्णांक ही होगा। और 3 धन 2 5 ये भी क्या होगा, तो आपने कहा कि ये भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। तो अब आप देख रहे हैं दोनों इक्वल दिख रहे हैं ना, तो कह सकते हैं कि अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम
अद्वितीय होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, 5 नंबर में दिया गया है जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक को छांटिए। दिया गया है 8 ऋण 6 कामा 2 ऋण 5 और दिया गया है 1/3, दिया गया है ऋण 3 गुणते ऋण 4 कामा दिया गया है 8/2, दिया गया है ऋण 5 गुणते 3, लास्ट है कितना, तो 3 गुणते 5। कहता है कि इसमें से आपको छांटना है धनात्मक पूर्ण संख्याओं को जो धन में है। चलिए कोशिश करते हैं कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा 8 में से 6 गया 2, ये ऋण 3 1/3, ऋण धन 12 और ये हो गया 4, ऋण 15 और 15। अब आप देखिए इसमें से कौन कौन से धन है। तो आपको धन में दिखा क्या, नीचे आप देख रहे हैं आपको धन में दिखा 2 मतलब ये धनात्मक है, ये धन में दिखा यानी ये धनात्मक है, धन में दिख रहा है तो ये हमारे पास धनात्मक है, ये धनात्मक है, ठीक ना, और लास्ट वाला धनात्मक है। आपके पास धनात्मक के बारे में कहेगा तो धनात्मक में आपके पास आंसर क्या हो गए, तो 8 ऋण 3 8 ऋण 6 1/3 ऋण 3 गुणते ऋण 4 और 8/2 और 3 गुणते 5 बोल सकते हैं। यानी हमारे पास आंसर क्या है, तो आपके पास ये आंसर हो जाएंगे, ठीक ना, ये आपके आंसर हो गए। तो आपकी 1B की प्रश्नावली जो है वो समाप्त होती है। आगे अगली प्रश्नावली पे अगर हम लोग चलें, अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 1C का पहला क्वेश्चन आप ध्यान दें। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। 1/5 दूसरा दिया गया है, -2/5 तीसरा दिया गया है, 3 2/7 और 4 नंबर दिया गया है 8/3। सबसे बड़े हम आते हैं 1/5 पे, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है और धनात्मक में है तो निश्चित है कि 0 से 1 के बीच में होगा। तो नीचे 5 भाग है तो 5 भाग करने के लिए 4 भाग काटेंगे, 1 2 3 4 5 भाग हो गए, में से 1 भाग ले लीजिए, यानी ये जो भाग है हमारा 1/5 को शो करेगा। सेकेंड पे चलते हैं। तो सेकेंड में आपको दिया गया है -2/5। सबसे पहले ये हमारे पास +1 +2 -1 -2 ऐसे कुछ ग्राफ बनाते हैं आप। अब आपने कहा कि ऋण में है तो इधर आएंगे, ऊपर छोटा नीचे बड़ा है तो 0 से ऋण 1 के बीच में होगा, 0 से ऋण 1 के बीच में 5 भाग करने के लिए 4 भाग काट लीजिए, 1 2 3 4 और 2 भाग 1 1 2, ये जो भाग हमारा है ये ऋण 2/5 को शो करेगा। तीसरे पे चलते हैं, 3 2 7 तो 70 के 21 और 2 23/7, मतलब 3 से आगे 3 और 4 के बीच में चलना है। तो चलिए आपने बनाया 0 +1 +2 +3 +4 4 के बीच में। तो 4 के बीच में चलने के लिए आपने कहा कि 7 भाग, तो 6 भाग काटें, 1 2 3 4 5 6 7 भाग हो गए। इसमें में से 2 भाग ले लीजिए, 1 2, तो यह जो भाग है हमारा कितना है 3/2/7 का। इसी का लास्ट भाग अगर हम ध्यान दें, इसी का 4 नंबर में दिया गया 8/3, तो 3 दूना के 6, यानी अब आप कहते हैं कि 0 1 और 2 और ये धन 3, 2 और 3 के बीच में धनात्मक है तो 2 और 3 के बीच में 3 भाग काट लीजिए, तो 2 भाग करेंगे, 1 2 3 भाग हो गए, 2 भाग ले लीजिए, 1 2, ये जो हमारा भाग है वो 8/3 को इंडिकेट कर रहा है। तो लगा लें इसको आप। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 में साफ साफ भाषा में दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। पहला 1/20, दूसरा 1/27, तीसरा 3/5 और 4 नंबर 1/15। कह रहा है कि शांत दशमलव के रूप में लिखना है। तो हम पहले बात करते हैं कि शांत दशमलव
शांत दशमलव क्या होता है? तो शांत दशमलव हम बोलते हैं कि जो आपका नीचे वाला जो पोर्शन जो हर में दिया गया है, अगर हम हर की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो p बाई क्यू के टर्म में होता है, तो q में अगर हम q को देखें तो q का जो अभाज्य गुणनखंड, जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 और 5 के रूप में, 2 5 में से दिखना चाहिए। 2 5 का गुणनखंड अगर दिखता है, 2 या 5 दिखता है तो वह क्या है? शांत है, नहीं तो नहीं है। ठीक ना? चलिए इसको बताते हैं क्या कर सकते हैं। तो आप कहते हैं पहला 1/20 को, तो 20 में क्यू 20 है, तो क्यू की बात करते हैं 20 को तोड़ेंगे 4 5 20, 2 के घात 2 गुणते 5, तो 2 और 5 है ना। यानी हमारे पास जो क्यू का रिजल्ट होता था, क्यू को 2 के घात यम 5 के घात यम बोलते थे, यानी इनमें से कोई भी दिखना चाहिए था। तो है, तो ये क्या है? आप बोल सकते हैं कि शांत दशमलव के रूप में ये है। ये हो गया। सेकेंड की बात करते हैं, तो सेकेंड में हमको दिया गया है 1/27। तो इसमें हमने कहा कि क्यू की जगह पे हमारे पास 27 है, 27 को 3 के घात 3 कर सकते हैं। ठीक ना? 3 के घात 3 कर सकते हैं, यानी इसमें 2 और 5 नहीं है, तो ये शांत दशमलव क्या है? नहीं है। तीसरे की बात करते हैं 3/5, तो हमारे पास जो क्यू था p/q, क्यू की जगह 5 है, 5 दिख गया ना, तो ये शांत दशमलव है। ठीक, आगे चलते हैं। इसी में 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 में दिया गया है 1/15, तो 1/15 यानी क्यू की जगह पे हमारे पास क्या दिखा? क्यू की जगह पे 15 दिखा, 15 को 3 गुणते 5 यानी 5 दिखा ना, तो 5 दिख गया, तो ये भी शांत दशमलव है। ठीक ना? तो यहां देखिए 2 नहीं दिख रहा है, 3 आ गया है, तो ये भी क्या है? नहीं है। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगले क्वेश्चन को अगले पीरियड में यानी अगले दिन लगाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।